नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। 24 जून को शाम 4 बजे जेपी गंगा पथ पर पीएमसीएच तक होगा उद्घाटन। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। कर बिघिया फ्लाईओवर का भी किया जाएगा लोकार्पण। जैक ने जारी किया इंटर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। मैट्रिक में 95.6% परीक्षार्थी पास। 6 टॉपर में 5 लड़कियों ने बनाई जगह। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार। सर्वसम्मति से हुआ फैसला। जयराम रमेश ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अध्यक्ष ने की बैठक। समय पर प्रश्न के उत्तर नहीं देने वाले अधिकारियों पर स्पष्टीकरण के बाद होगी कार्रवाई। सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। बिहार राज्य योजना पार्षद की बैठक में समाज कल्याण विभाग की हुई समीक्षा। विभाग का दावा, आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए 96 लाख लाभुकों को दी जा रही सहायता। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को किया खत्म। कहा, देश के लिए अग्निपथ स्कीम बहुत जरूरी है। अग्निपथ स्कीम पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा, किसी भी हाल में फैसला नहीं लिया जाएगा वापस। अग्निपथ को लेकर मचे बवाल से रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ पैसेंजर ट्रेनों का भी परिचालन शुरू। रेल सेवा बहाल होने के बाद चलने लगी लंबी दूरी की ट्रेनें। पटना कोटा एक्सप्रेस चलने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। दरभंगा रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों का परिचालन शुरू। दरभंगा से लंबी दूरी जाने वाली 6 ट्रेनों का शुरू हुआ परिचालन। 3 दिनों के बाद आरा में भी ट्रेनों के परिचालन से यात्री दिखे खुश। कई ट्रेनों में दिखी यात्रियों की भारी भीड़। पटना मोकामा रेलखंड पर धीरे धीरे बहाल हो रही रेल सेवा। यात्रियों ने ली राहत की सांस। पिछले 4 दिनों से जनजीवन हो गया था प्रभावित। ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही पटना जंक्शन पर सुरक्षाकर्मी तैनात। रेल आईजी ने स्टेशन पर विधि व्यवस्था का लिया जायजा। छपरा जंक्शन पर भी रेल परिचालन हुआ सामान्य। सुरक्षा बलों की निगरानी में कई बंद ट्रेनें फिर से हुई शुरू। अग्निपथ उपद्रव मामले में बिहार में अब तक 161 प्राथमिकी दर्ज। 922 उपद्रवियों की हुई गिरफ्तारी। पटना में 6 कोचिंग सेंटर पर एफआईआर दर्ज। बिहार में इंटरनेट सेवा चालू। 20 जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू। शांतिपूर्ण हालात के बाद लिया गया फैसला। 4 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने से नवादा में लोगों ने ली राहत के साथ। ऑनलाइन काम रुकने से हो रही थी परेशानी। उपद्रव के बाद आरपीएफ डीआईजी ने लिया सिवान रेलवे स्टेशन का जायजा। 1000 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। डीआईजी ने हर परिस्थिति में निपटने का किया दावा। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट मामले में 10 साल की सजा। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। मोकामा विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिलने पर उनके करीबी लोगों में दिखी मायूसी, लेकिन हाईकोर्ट पर है भरोसा। एमपी एमएलए कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद आरजेडी विधायक अनंत सिंह जेल के लिए हुए रवाना। सजा से विधायक के चेहरे पर दिखी मायूसी। अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को बोकारो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। लगा 20,000 रुपए का आर्थिक दंड। तलाक मामले को लेकर आरा कोर्ट में पेश नहीं हुए भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह। दोनों की फैमिली सेशन कोर्ट में होनी थी पेशी। गोपालगंज के 2 चर्चित ज्वेलरी शॉप से हुई 1.5 करोड़ की डकैती कांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। लूट की ज्वेलरी के साथ बाइक और हथियार भी जब्त। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त। कार चालक भी गिरफ्तार। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। एक तस्कर भी गिरफ्तार। भागलपुर के बबलगंज में ऑटो से 138 बोतल विदेशी शराब की गई जब्त। 2 शराब तस्कर भी किए गए गिरफ्तार।
खगड़िया के परबत्ता के बनदेहरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हुई मौत। सीओ ने कहा पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजे की राशि। पूर्णिया के मोहनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की हुई मौत। काम करने के दौरान हुआ हादसा। वैशाली के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क हादसे में 3 की हुई मौत। हादसे में 4 लोग हुए जख्मी। शेखपुरा के मेहूस मोड़ के पास बाइक की टक्कर, एक बुजुर्ग की गई जान। परिवार में मातम का माहौल। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को बाइक ने मारी टक्कर। मौके पर ही हुई महिला की मौत। पूर्णिया के मोहनपुर में सर्पदंश से एक बच्चे की गई जान। बगीचा में तोड़ने गया था। छपरा के नौतन में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज थाने में मई गांव में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बांका के बाचनी गांव में मिट्टी का धंसने से एक बच्चा जख्मी। गंभीर हालत में मायागंज भागलपुर रेफर। पटना सिटी के खाजूकला में लापता 2 मछुआरों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। नाराज परिजनों ने कार्रवाई को लेकर सड़क रखा जाम। बांका के अमरपुर में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी के डुमरा में 3 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई हथियार भी किए गए जब्त। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सिवान के बसंतपुर में अचानक आरा मिल में लगी आग। हजारों रुपए की लकड़ी जलकर राख। सिवान के जामो में चाकू मारकर एक शख्स से 80,000 रुपए की लूट। सदर अस्पताल में चल रहा गंभीर युवक का इलाज। पटना एम्स में काम करने वाली नर्स उषा रानी का दानापुर स्थित आवास में पंखे से लटका मिला शव। सुसाइड नोट में अमित टोप्पो को ठहराया मौत का जिम्मेदार। कटिहार के फलका में चाकू मारकर एक मवेशी पालक की निर्मम हत्या। अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। लखीसराय के बढ़हरिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पिछले 24 घंटे के भीतर हत्या की 3 अलग अलग वारदातों से दहला औरंगाबाद। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की कर रहे लोग मांग। औरंगाबाद के मदनपुर में कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के बरारी में हॉस्टल में पानी के विवाद को लेकर युवक को मारी गई गोली। अस्पताल में इलाज जारी। छपरा में धारा 144 के बीच सड़क पर निकले बाइक सवार की एसडीओ ने की पिटाई। वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। नालंदा के नूरसराय में धर्मपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से 17 लोग हुए बीमार। पूजा का प्रसाद खाने के बाद पड़े थे बीमार। सभी की स्थिति खतरे से बाहर। बांका के रजौन में एक अज्ञात युवक का दोनों हाथ कटा हुआ मिला शव। ट्रेन से कटकर मौत की आशंका। लखीसराय के मननपुर में ठनका गिरने से एक किशोर की हुई मौत। खेत में काम करने के दौरान गिरा था आकाशीय बिजली। बांका के अमरपुर में करंट की चपेट में आने से झुलसा शख्स। खेत में काम करने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में एक स्टील कारोबारी पर जानलेवा हमला। सदर अस्पताल में कारोबारी का इलाज जारी। जामताड़ा के नारायणपुर में हथियार के बल पर घर में डकैती। नगद के साथ ज्वेलरी लूट ले गए अपराधी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आया शख्स। मौके पर ही हुई मौत। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। बांका में पिछले 10 दिनों से कोचिंग संचालक लापता। परिजनों को अनहोनी की सता रही आशंका। बांका के मालदेवचक गांव में हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। बालू उठाव के दौरान रामकिशोर सिंह की हत्या का आरोप। एक अभियुक्त ने कोर्ट में किया था सरेंडर।
मांडर उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। रांची पुलिस ने बनाई 12 QRT टीम, मतदान केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी। हजारीबाग में कुख्यात नक्सली अनिल भुइया ने किया सरेंडर, पुलिस को लूट का राइफल भी सौंपा। गिरिडीह के सदर प्रखंड में हाथियों के झुंड ने मचाया तांडव। मटरूखा पंचायत के कई गांव में हाथियों ने लोगों के घरों को किया बर्बाद। पूर्णिया के बायसी में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को रौंदा, घटनास्थल पर ही दोनों की हो गई मौत। पटना के फतुहा में महिला की पीट कर हत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र की महिला ने पति पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, पुलिस से की शिकायत। शेखपुरा के कारेगांव में पड़ोसी ने महिला के साथ किया मारपीट, गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोडरमा की तलैया पुलिस ने ई रिक्शा की बैटरी चोरी के आरोप में 3 को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 6 बैटरी को भी किया बरामद। बांका में अपहृत सोलर प्लांट मैनेजर को पुलिस ने किया बरामद, अपराधियों ने मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। पटना सिटी के खाजकला थाना क्षेत्र से लापता शख्स का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। भागलपुर में पंचायत शिक्षक की लापरवाही से भड़के लोग, प्रखंड मुख्यालय पर लोगों ने दिया धरना। लोहरदगा के भंडरा में हुई अनोखी शादी, एक युवक ने 2 युवतियों से की शादी। शिवहर में मानसून की पहली बारिश में खुली निगम की तैयारियों की पोल, शहर के कई इलाकों में जल जमाव से लोग दिखे परेशान। लोहरदगा में मानसून की बारिश से लोगों को मिली राहत, किसानों को बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद। खगड़िया में भी कोसी नदी का बढ़ने लगा जलस्तर, नदी के कटाव से डरने लगे लोग। सीतामढ़ी के बेलसंड में भी बागमती नदी के रौद्र रूप देखकर गांव के लोग सहमे, तटबंध की सुरक्षा पर उठने लगे सवाल। किशनगंज जिले में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा रतुआ नदी का जलस्तर, नदी के कटाव की चपेट में कई गांव। अररिया के पलासी में बकरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने से गांव में दहशत का माहौल। सीतामढ़ी के बेलसंड में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे अर्धनिर्मित पुल के सहारे आवागमन, करीब 7 साल पुराने पुल का चल रहा निर्माण कार्य। रामगढ़ के मांडू में कूजू रेलवे साइडिंग से फैल रहा प्रदूषण, आसपास के लोग गंदगी से पड़ रहे बीमार। धनबाद हाउसिंग बोर्ड की ओर से हाउसिंग कॉलोनी में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कार्रवाई के विरोध में लोगों ने सड़क पर दिया धरना। वाल्मीकि नगर के कालेश्वर मंदिर के पास बनी एसएसबी की बीओपी, अब 24 घंटे रहेंगे एसएसबी के जवान तैनात। गढ़वा के कई इलाकों में धड़ल्ले से जंगलों से काटी जा रही लकड़ियां, कार्रवाई के नाम पर वन विभाग कर रहा लापरवाही। गढ़वा के कांटी में सोन नदी के किनारे बालू लदे ट्रैक्टर को किया गया जब्त, ज्ञात गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। भागलपुर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। सुल्तानगंज नगर परिषद ने अब तक नहीं की गंगा घाट की सफाई अभियान की शुरुआत, गंगा स्नान करने आ रहे कांवरिया परेशान, 14 जुलाई से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। जमुई में महादलित टोला में जिला प्रशासन ने लगाया शिविर, लोगों को मिलने वाली योजनाओं की गई समीक्षा, कई लोगों ने एसडीएम को दिया समस्याओं का आवेदन। बांका में सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्रचार प्रसार को लेकर रवाना हुई एलईडी रथ, किसानों को किया जाएगा जागरूक, योजना से अन्नदाता को 90% तक मिलेगा अनुदान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग के रंग में रंगी पूरी दुनिया, कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया योग, कहा कई समस्याओं का समाधान कर सकता है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दानापुर आर्मी कैंट में भी शिविर का आयोजन, हजारों की संख्या में अधिकारी जवान और उनके परिजनों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी योग शिविर का आयोजन, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित पार्टी के कई नेताओं ने किया योग।
अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में भी योग शिविर का आयोजन। एनएसएस की ओर से आयोजित योग शिविर में छात्रों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिमडेगा में पतंजलि समिति की ओर से लगाया गया योग शिविर। कई लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के साथ राजभवन में किया योग। कई मंत्रियों ने भी किया योगाभ्यास। हरिद्वार के पतंजलि कल्याण केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर। योग गुरु स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में कई लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गोवा में भी शिविर का आयोजन। कई लोगों ने सामूहिक रूप से किया योग। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया एक साथ योग। पंजाब के अमृतसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिविर का आयोजन। गोलबाग मैदान में सामूहिक रूप से लोगों ने किया योग। यूपी के बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिविर का आयोजन। कई लोगों ने एक साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ओडिशा के कोणार्क में योग शिविर का आयोजन। कोणार्क सूर्य मंदिर विरासत स्थल पर लोगों ने किया योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर असम के गुवाहाटी में योग कार्यक्रम। आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। कई जवानों ने सामूहिक रूप से किया योग।